जन्म साखी में जन्म साखी भूमिका सम्मत 1520 विक्रम से आज तक जितनी भी जन्म साखियाँ श्री गुरु नानक देव जी की बन चुकी हैं, भले ही उनके लेख परस्पर मिलते नहीं हैं, फिर भी उद्देश्य सभी का एक ही है। गुरु जी का जन्म अनेकों पुस्तकों में और नानक प्रकाश के लेखक भाई संतोख सिंह ने कार्तिक पूर्णमासी का लिखा है तथा भाई मणि सिंह जी और वलायत वाली साखी में गुरु जी का जन्म वैशाख मास की शुद्ध तृतीया का लिखा पाया जाता है। जहाँ तक खोज का संबंध है, वहाँ तक गुरु नानक देव जी का जन्म वैशाख शुद्ध तृतीया का ही सिद्ध होता है। परंतु जो बात सत्य अथवा प्रवाह रूप से प्रचित हो जाए, उसका बदलना अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि कोई वीर उसे ठीक करने की चेष्टा करता है तो साधारण जन समूह उसका अनुकरण नहीं करता, अतः उसका परिश्रम सफल नहीं होता। परंतु हमें विश्वास है कि वर्तमान सिख नेता तथा नेतृत्व करने वाली संस्थाएं एकत्र होकर के इसका निर्णय कर दें तो कठिन नहीं है। ऊपर के लिखे को पढ़ करके हमारे ऊपर शंका होगी कि यदि वैशाख का जन्म निश्चित है तो जन्म साखी में कार्तिक को क्यों लिखा गया है। तो उत्तर में प्रार्थना है कि अनेकों जन्म साखियों में दो जन्म साखियां प्रख्यात हैं। एक तो भाई मणि सिंह जी की और दूसरी भाई बालाजी की। मणि सिंह जी की जो तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय में बनी थी और दूसरी भाई बाले की है, उसे श्री गुरु अंगद देव जी वाली भी कहा जाता है। ये गुरु अंगद देव जी के चरणों में बैठ करके भाई बाला ने लिखी थी। जो भाई बाला ने लिखी है वह तो प्रेम के वश होकर के तथा अपनी स्मृति के अनुसार लिखी गई है, और जो मणि सिंह की है वह एक ऐसे समय में लिखी गई है जिस समय सभी निर्णय करके लिखने का समय मिलता था। इसलिए वही लेख ठीक मालूम होता है, क्योंकि श्री दशमेश जी ने अनेक इतिहास और अनेक अनुवाद रचे तथा रचाए हैं। जन्म साखी के लेखक मणि सिंह जी को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ये आज्ञा प्रदान की, जो बात लिखो वह निर्णय करके लिखो, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे हन में यह भाई बाले तथा गुरु अंगद देव जी की जन्म साखी छापी है, इसलिए प्राचीन लिखे को नहीं बदला। जब कभी हम भाई मणि सिंह वाली जन्म साखी अच्छी प्रकार निर्णय करके छापेंगे तब इसका निर्णय करेंगे। वैसे साखियां तो बहुत मिलती हैं, परंतु सत्यवान गुरु जी का धर्म उपदेश निर्मता आदि के जो परम गति के साधन कहे गए हैं वे सभी में एक जैसे ही पाए जाते हैं। भेद इतना ही है कि जो साखियां विरोधियों के हाथ पड़ गई तथा जिनमें उन विरोधियों के पंथ अथवा गुरु पीर आदि की कमजोरी प्रकट करने वाली साखियां थी, उनमें उन्होंने गोलमाल कर दी, जिससे उनके रूप पीरों की निर्बलता दृष्टि गोचर ना हो सके। उदाहरण के लिए, जब ये जन्म साखियां हदालियों के हाथ आई तब उन्होंने अपने गुरु हंदाल को बड़ा सिद्ध करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर अयोग्य आक्षेप कर दिए। इसी प्रकार गुरु जी से कबीर को बड़ा बनाने के लिए उन लोगों कबीर पंथियों ने श्री नानक देव जी से कबीर को बड़ा सिद्ध करते हुए कुछ अंक वर्ड लिख दिया। अभी अभी एक और पंथ वाले ने एक जन्म साखी के कुछ और ही मन मर्जी के अर्थ कर दिए। प्यारे सज्जनों, यदि कोई
श्री गुरु जी का कोई अनन्य सेवक छपवाए तो ये कभी भी संभव नहीं है कि उपरोक्त त्रुटियों को जानबूझकर स्थान दे। हमें तो ये बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे समय अवतार लिया था जब महान अंधकार छाया हुआ था। उस काले समय में गुरु जी का संसार में आना अपरमोश योगी था। गुरु जी उस समय अकाल पुरुष की आज्ञा से इसी अंधकार को दूर करने के लिए धरती पर पधारे थे, जिससे कृतियां तथा धर्म का नाश हो तथा सत्य धर्म का प्रचार हो और जगत का कल्याण हो। इस पर श्री भाई गुरदास जी कहते हैं, पौड़ी भाई गुरदास दास जी, जुग गर्दी क्या हुए हैं उल्टे जग, क्या होई वर्तारा, उठे ज्ञान जगत विच, वरते पाप भ्रष्ट संसारा, वरना वरन ना पावनी लई, खई मरण बास अंगियारा, निंदा चाले वेद की समझन नहीं अज्ञान गुबारा, वेद ग्रंथ गुर हट है, जिस लग पाउजल पार उतारा, सतगुर बांझ न बूझिए, जिच्चर त्रेन गुरु अवतारा, गुर परमेश्वर एक है, साचा फा जगत बंजारा, चढ़े सूरज मिट जाए अदारा। वार तक ऊपर के प्रमाण से सिद्ध होता है कि गुरु जी का अवतार अद्भुत कर्मों के लिए हुआ था। आपके उद्देश्य प्रत्येक जाति तथा संप्रदाय के पुरुषों के लिए समान रूप से थे और ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार थे। इसीलिए गुरु जी को मुसलमान आलम अपना पीर मानते थे तथा अन्य धर्म विच भी गुरु जी को सम्मान दृष्टि से देख करके आपकी प्रशंसा करते थे। श्री गुरु जी ने ग्रंथ साहिब के भीतर भी इस बात की पुष्टि की है कि जो कुछ भी अकाल पुरुष परमात्मा का आदेश होता रहा, वही उपदेश संसार के प्रति गुरु जी ने अपने प्रवचनों द्वारा दिया है। इस पर परमान एक वाक्य है, जैसी में आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो, फिर जो बोलावी त्यों नानक दास बोले आदि। अंत में हम श्रद्धालु सज्जनों के आगे प्रार्थना करते हैं कि ये जन्म साखी तथा आगे जो दशम पातशाही तक सभी गुरु साहिबान का प्रसंग लिखा है उसे प्रेम पूर्वक पढ़ें और जो बातें श्री गुरु जी से मिलती हुई देखें वे अपने हृदय में धारण करके हमारे परिश्रम को सफल करें। जन्म साखी श्री गुरु अंगद देव जी महाराज पातशाही 2। आपका जन्म संवत 1561 विक्रमी वैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकम को फेरू मल त्रैहन क्षत्रिय के घर में कस्बा मत्ते के सराय में मालवा प्रदेश पंजाब तरगत हुआ। आपका प्रथम नाम लैना था। जब प्रथम गुरुजी ने इनको गुरु गद्दी प्रदान की तब आपका नाम लैने से अंगद रखा गया। इनके पिता में दुर्गा के उपासक थे। आप भी अपने पूर्वजों की भांति जब एक बार दुर्गा के दर्शन को संग के साथ चले तब श्री गुरु नानक देव जी की स्तुति सुनकर रास्ते में ही ठहर गए। जब आपने गुरु जी का दर्शन किया आपका मन शांत हो गया। फिर जब आपने वैष्णो देवी के लिए यात्रा का विचार किया तो गुरु जी के पवित्र द्वार पर ही देवी वैष्णो का दर्शन हो गया। जैसा कि पहले कहा गया है, देवी ने जब ये कहा कि मैं भी गुरु नानक जी के दरबार की एक भिक्षुक हूँ, तब से आपके हृदय में गुरु सेवा का समुद्र लेने लगा। अब लैना जी गुरु सेवा में ही रहने लगे, तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ दिया।
एक दिन की बात है कि फर्श के ऊपर एक चूहा मरा पड़ा था। गुरुजी ने अपने पुत्रों को कहा कि इस चूहे को बाहर फेंक दो। तब गुरुजी के पुत्र अभी सोच ही रहे थे कि लैना जी ने उस मरे चूहे को बाहर फेंक दिया। ये प्रथम आज्ञा पालन था। एक दिन एक सुलेमानी पाशाक का एक कटोरा गुरुजी ने एक गंदे कीचड़ के डिब्बे में फेंक दिया। तमाम पुत्र आदि को निकालने का आदेश दिया। तब किसी ने भी उसे गंदे डिब्बे में उतरने का इरादा नहीं किया। उस समय भी लैना जी ने तत्क्षण वस्त्रों सहित इस गंदे जहड़ में से न कटोरा बाहर लाके रख दिया। एक दिन एक मुर्दा दरिया में बहा जा रहा था। गुरुजी ने परीक्षा के लिए सभी को कहा कि इस मुर्दे को खा लो। तब सभी पुत्र आदि को वहां से चले गए। उस समय लैना जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, मुर्दे को पांव की अथवा सिर की ओर से जिधर से आपकी आज्ञा हो मैं खाने को तैयार हूं। इस प्रकार की अनेक परीक्षाओं में जब लैना उत्तीर्ण हुआ तब गुरु नानक देव जी ने योग्य समझ करके अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी 1586 विक्रम के पवित्र दिवस को 5 पैसे और नारियल जैसे कि मर्यादा है वह लेने अर्थात अंगद देव के आगे रख करके अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया और नियम के अनुसार अंगद देव जी को नमस्कार किया। श्री गुरु अंगद देव जी खंडोर गांव में चले गए। वहां पर आप तपस्या करने लगे। उस स्थान का नाम अब तप्याना साहिब है। संवत 1590 विक्रम को गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी अक्षरों का निर्माण किया तथा बाले से गुरु नानक देव जी की लीलाएं सुनकर लिखवाई, जो ये जन्म साखी के रूप में आपके हाथ में है। गुरु अंगद जी सदैव रात्रि के 2 बजे सोकर उठते थे और 4 घड़ी दिन चढ़े तक आप ध्यान में मस्त रहते थे। उसके पश्चात कीर्तन होता था और तमाम दिन भर लंगर जारी रहते थे। आपकी अनेक लीलाएं हैं, परंतु पुस्तक के आकार बढ़ जाने के भय में लिखी नहीं गई। अंत में आपने संवत 1609 विक्रम में गुरगद्दी का उत्तराधिकारी तथा पूर्ण योग्य जान करके श्री अमरदास जी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम के दिन मर्यादा के अनुसार नियत कर दिया और तमाम सिख संगत से भी अमरदास को नमस्कार कराया। आप 2 वर्ष 9 मास से अधिक गुरु गद्दी पर बैठे। 47 वर्ष 11 मास की आयु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बुधवार के दिन संवत 1609 विक्रम को खंडूर साहब में यह शीत त्यागन कर दिया। जन्म साखी श्री गुरु अमरदास जी महाराज पातशाही 3। श्री गुरु अमरदास जी का जन्म संवत 1526 विक्रम वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को गांव बांसर के जिला अमृतसर में श्री तेज भान भल्ला खत्री के घर में हुआ था। जब आप गुरु अंगद जी की सेवा में लग गए थे उस समय आपकी आयु 62 वर्ष की थी। इतनी आयु की अवस्था में आप में अपार पुरुषार्थ था। आप प्रातःकाल उठ करके जल की गागर भर करके ब्यास नदी से लाते और उससे गुरु अंगद देव जी को नित्य स्नान करवाते थे। ब्यासा नदी गुरु निवास से 3 कोस की दूरी पर बहती थी। इसके पश्चात आप लकड़ी काट करके सिर पर उठा करके लाते थे और लंगर रसोई के बर्तन आप स्वयं साफ करते थे। इस प्रकार सारा दिन सेवा में ही व्यतीत करते थे। एक दिन पौष मास में वर्षा और पवन का बहुत जोर था और रात्रि अंधेरी थी। उस समय आप पानी की गागर ला रहे थे। मार्ग में एक जुलाहे का घर था।
घर से बाहर एक गड्ढा था। उस अंधेरे के कारण गड्ढे में घिर गए। भीतर से जुलाही ने पूछा कि आवाज कैसे आई है। तब जुलाही ने कहा, और कौन इस समय घर से निकलता है? वही अमरू न थामा जिसका कोई स्थान ना हो, वही अमरू होगा। ऐस अमरू को रात दिन चैन नहीं आता। ये जुलाहे की बात सुनकर के श्री अमरदास कुछ भी विरकत नहीं हुए और जल को गागर उठा करके उसी प्रकार वाहिगुरु का जप करते करते चले आए। अमरदास जी के जीवन में ये घटना अत्यंत ख्याति प्राप्त कर चुकी है। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी ने प्रातः दीवान में पूछा है, अमरदास रात्रि को जुलाहे ने क्या शब्द कहे थे? अमरदास ने हाथ बंद करके कहा, हे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हो। उस समय गुरुजी ने रात्रि पूर्ण घटना संगत के सम्मुख सुनाई और अमरदास जी को इस प्रकार वर दिया। गुरु अमरदास नथाओं का थाम और निमानों का मान और नियोटों की ओट, नि घरों की घड़ी तथा निगतों की गति है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकम संवत 1609 विक्रम को अपना उत्तराधिकारी श्री अमरदास जी को नियत किया और मर्यादा के अनुसार नमस्कार करके उसे गोविंद बाल, जो गुरु जी ने स्वयं ही बसाया था, वहां भेज दिया। संवत 1614 विक्रमी को आपने बावली साहिब को बनाना आरंभ किया और 1616 विक्रमी में कड़ टूटा। इसके बारे गुरु खालसा तारीख वालों ने निम्न प्रकार लिखा है। उधर बादशाह अकबर चित्तौड़ में जैमल फत्ता से युद्ध कर रहा था, परंतु चित्तौड़ का दुर्ग नहीं टूटता था। उस समय किसी ने बादशाह को परामर्श दिया कि गुरु नानक जी की गद्दी पर जो इस समय गुरु हैं, उनका नाम गुरु अमरदास है। यदि उनको संत मानो तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। उधर अकबर ने मन्नत मनी, इधर चित्तौड़ का दुर्ग सर हो गया। तब अकबर बादशाह पंजाब में आया तो गोविंद बाल में गुरु जी के दर्शन करके कृतकृत हो गया। उस समय बादशाह ने 500 मोहर सोने की अर्पण की, जो गुरु जी ने गरीबों को बांट दी थी। एक बार गुरु जी दीवान में उपदेश कर रहे थे, तब एक स्त्री के रोने की आवाज आई। दरियाफ्त करने पर पता चला कि एक बेचारी विधवा स्त्री है। उसका एक ही पुत्र था जो तैये के ताप से मर गया है। तब गुरु जी के मन में दया आ गई। तब कृपा करके उनका पुत्र जीवित कर दिया और आगे से फरमाया कि किसी का पुत्र तैये बुखार से यहाँ पर नहीं मरेगा। तैये को बंदी कर लिया। एक बार गुरु जी अपने पुत्रों और शिष्यों की थड़े चबूतरे बनाने की आज्ञा दी। तब सबने बनाए तथा गुरु जी ने परीक्षा के रूप में कहा कि यह किसी काम के नहीं है तथा गिरा दिए गए। इस प्रकार 21 बार परीक्षा ली गई। इसके मध्य में सभी अनुत्तीर्ण हो गए, परंतु रामदास जी ने बदस्तूर चबूतरा बनाना जारी रखा। बस गुरु जी उस पर प्रसन्न हो गए और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को संवत 1631 विक्रमी में अपना उत्तराधिकारी विधि पूर्वक रामदास को नियत कर दिया। गुरु अमरदास जी को जो सदैव सवा प्रहर एक खूंटी को पकड़ करके तपस्या किया करते थे, फिर जनता में उपदेश करते थे। जो आपने बावली बनवाई उसकी 84 सीढ़ियां हैं। अब वहां गुरु घर के प्रेमी प्रत्येक पौड़ी पर स्नान करके
जपजू के 84 पाठ करते हैं तथा उनकी 84 कट जाती है। गुरु अमरदास जी महाराज 31 वर्ष 3 मास 13 दिन गुरियाई करके 105 वर्ष 4 मास संपूर्ण आयु भाग कर संवत 1631 विक्रमी भाद्रपद की पूर्णमासी को गोइंदवाल विखे ज्योति ज्योत समागे अर्थात आपका महाप्रस्थान हुआ। जन्म साखी श्री गुरु रामदास जी महाराज पातशाही 4। श्री गुरु रामदास जी संवत 1591 विक्रम कार्तिक मास की 2 को हरदास मल खत्री के घर में लाहौर चूना मंडी में पैदा हुई। संवत 1661 विक्रमी में लाहौर की संगत के साथ श्री रामदास जी गोइंदवाला गए। जब आपने गुरु अमरदास जी के दर्शन किए तो बस फिर वहीं ही रहे। श्री गुरु अमरदास जी ने श्री रामदास जी को हर प्रकार से योग्य देख करके संवत 1631 विक्रमी में अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया और उनके निर्वाह के लिए संवत 1629 विक्रमी को कुछ जमीन मोल लेकर के रामदास जी के नाम पर रामदासपुर बसाया। इस समय अमृतसर के नाम से प्रख्यात है। रामदास जी महाराज के 3 पुत्र थे जिनके नाम पृथ्वीचंद, महादेव तथा अर्जुन देव था, परंतु सबसे अधिक पिताजी को परमेश्वर रूप जानने वाले केवल अर्जुन देव ही थे। अंत में गुरु गद्दी भी इनको ही प्राप्त हुई। एक बार गुरुजी ने अपने भाई के पुत्र के विवाह में अर्जुन देव को लाहौर भेजा और कहा कि जब तक हम ना बुलाएं तब तक तुमने लाहौर में ही रहना होगा। तब श्री अर्जुन देव की आज्ञा पालन करने के लिए 1 वर्ष तक लाहौर में ही रहे। वियोग का 1 वर्ष 100 वर्ष जितना था। अंत में अर्जुन देव जी ने एक पत्र लिखा जो माझ मेला 5 से मशहूर है। माझ मेला 5 मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलब करे चात्रिक की नियाई, त्रिखा ना उतरे शांति ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हम कोली जियो कोली कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। ये पत्र एक लाहौरी सिख के हाथ अर्जुन देव जी ने अमृतसर भेजा। तब पृथ्वीचंद ने उससे पत्र लेकर के गुम कर दिया। ये विचार कर लिया कि यदि ये पत्र पिताजी ने पढ़ा तो अर्जुन देव को बुला करके उसको अपना उत्तराधिकारी नियत कर देंगे। फिर उस सिख को कहा कि चिट्ठी गुरुजी को सुनाई गई है, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये कह करके उस सिख को विदा कर दिया। उस सिख ने वही उत्तर अर्जुन देव जी को दे दिया। फिर 20 दिन के पश्चात एक पत्र और लिखा। शब्द है, तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुनी बानी, चिर होया देखे सारंग पानी, धन सुदेश जहां तू वसिया, मेरे सजन मीत मुरारे जियो। हम कोली जियो कोलीज कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। ये पत्र लिख करके एक सिख को कहा कि इसे ले जाओ। उस पत्र का भी वही परिणाम हुआ। अब तीसरा पत्र लिखा गया। उसके शब्द हैं, एक घड़ी न मिलते तक कल जुग होता, हुन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोई रैन न बिहावे नींद न आवे, बिनु देखे गुर दरबारे जियो। हम कोली जियो कोली कुमाई,
तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। ये चिट्ठी लिख करके ताकीद की गई कि उसे श्री गुरु महाराज के हाथ में देनी। उस सिख ने ये चिट्ठी श्री गुरु रामदास जी के हाथ में जा करके दे दी। गुरु जी ने जब चिट्ठी पर अंक 3 देखा तो पृथ्वीचंद से पूछा, तब पृथ्वीचंद ने साफ इनकार कर दिया, कहा मेरे पास कोई पत्र नहीं आया। फिर गुरु जी ने कहा यदि है तो हमें दे दो। तब उसने कहा क्या कोई हुंडी थी जो मैंने अपने पास रखकर लाभ उठाना था? तो गुरु जी ने उस चिट्ठी लाने वाले की गवाही ली। उसने कहा मैं 2 पत्र इससे पूर्व दे गया हूँ। परंतु पृथ्वीचंद ने फिर भी इनकार किया और कहा आप मुझे झूठी तोहमत लगा के बदनाम करने पर तुले हुए हो और अर्जुन को गुरु गद्दी देने के लिए ये सब चालें चल रही हो। यदि आपने उसे गद्दी दे भी दी तो देख लेना मैं सुख का एक श्वास भी नहीं लेने दूंगा। तो गुरु जी ने उसकी तलाशी की आज्ञा दी। जब संगत ने उसकी तलाशी ली तो दोनों चिट्ठियां उसकी जेब से निकल आई। अब पृथ्वीचंद अनेक अयाज्ञ शब्द कहता हुआ अपने घर को चला गया। फिर लाहौर से श्री गुरु अर्जुन देव को बुलाकर आज्ञा दी कि इस शब्द को पूर्ण करो। फिर श्री अर्जुन देव जी ने चतुर्थ चरण कहा। शब्द का चतुर्थ चरण, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया, सेव करी फल चसा न बिछवा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हाँ को ली जियो को ली, कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये शब्द सुनकर श्री गुरु रामदास जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया 1636 विक्रमी को अमृतसर में दीवान लगा करके मर्यादा के अनुसार अपना उत्तराधिकारी जगत गुरु अर्जुन देव जी महाराज को नियत करके स्वयं श्री गुरु रामदास जी ने महाप्रस्थान किया। गुरु रामदास जी महाराज संवत 1591 विक्रम के दिन कार्तिक वदी द्वितीया को प्रकट हुए। 9 वर्ष 11 मास 16 दिन गुरियाई करके 49 वर्ष 10 मास 16 दिन की आयु भोग करके भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया 1638 को गोविंदवाला में ज्योति ज्योत समा गई।